अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप लोग जानते हैं कि सुफियानी नाम का एक दज्जाल जैसा शख्स बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि शाम से एक ऐसा बादशाह उभरेगा जो जुल्म और सितम और जबर का बानी होगा। दोस्तों, इसकी हुकूमत में इस तरीके का जुल्म किया जाएगा कि आज फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है लोग उसको भी भूल जाएंगे। दोस्तों, जो बेहिस और बेरहम होगा। दोस्तों, सुफियानी के बारे में कई अहादीस हमें मिलती हैं, अहले तशय्युह के भी हमें नज़दीक इसके बारे में देखने को मिलता है। दोस्तों, सुफियानी जो है एक क़यामत की बहुत ही बड़ी निशानी है। कहा जाता है कि वो शाम के इलाके से नमूदार होगा और अपनी ताकत के ज़ोर से और अपनी ताकतवर फ़ौज के ज़रिए वो मुसलमानों को बहुत गहरा नुकसान पहुँचाएगा। और साथ ही दोस्तों, ये भी प्रेडिक्शन की गई है कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों, सोचने की बात यह है, क्या ये वही वक्त है जिसमें इसकी आमद का जिक्र किया गया है? क्या ये मुमकिन है कि ये वही सुफियानी है जिसका जिक्र हमें अहादीस में मिलता है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी आमद के बारे में, इसकी पेशन गोइयों के बारे में और जो इसके बारे में पास में जिक्र हुआ है उसके बारे में। दोस्तों, आज से 14 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ऐसी निशानियां बताई हैं जो कि क़यामत के ज़ाहिर होने का, क़यामत के आने का इशारा करती हैं। इनमें से एक आम जिक्र सुफियानी नामी जाबिर बादशाह का है, जो शाम के इलाके से ज़ाहिर होगा। उसका अबूर ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया जुल्म और सितम और कत्लो गारत से घिरी हुई होगी। दोस्तों, इसके बारे में बताया जाता है कि ये अपनी ताकत के नशे में मुसलमानों पे बहुत जुल्म करेगा। दोस्तों, इसकी जुल्म की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि लोग क़यामत के आने का यकीन करने लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये एक तारीख की बात नहीं है सिर्फ, बल्कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। दोस्तों, इसका ज़हूर इमाम मेहदी के दौर में होगा और वही अल्लाह की मदद से इसकी फ़ौज को ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त देंगे। दोस्तों, हालिया दिनों में शाम की रियासत में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा है और वो नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये वो शख्स है जिसने अपनी क़यादत में तहरीरुल शाम के नाम से एक तंजीम बनाई और इसको कई हिस्सों में अपनी किफ़ायत और अपनी मजबूती को हामिल बनाया। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया में ये सवाल शिद्दत से पूछा जा रहा है, क्या अल जुलानी वही सुफियानी है जिसका जिक्र 1400 साल पहले किया गया है? दोस्तों, हमें कुछ अहम बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अहादीस के मुताबिक सुफियानी का ज़हूर शाम से होगा, लेकिन यहाँ एक अहम पहलू ये है कि अहादीस में मज़कूर शाम मौजूदा शाम से बहुत डिफरेंट है। माजी के शाम में लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और इसराइल भी शामिल है, लेकिन जिलानी की ताकत शाम के चंद इलाकों के अंदर महदूद है। ये ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन जिलानी को सुफियानी से बहुत दूर ले जाता है। दूसरी अहम शर्त इमाम मेहदी का ज़हूर है। सुफियानी का वक्त और इमाम मेहदी का वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये मुमकिन नहीं कि सुफियानी का ज़हूर इमाम मेहदी से पहले हो। फिलहाल तो दोस्तों, कोई ऐसी अलामत मौजूद नहीं है जो इमाम मेहदी के ज़हूर के होने का साबित करे। महज अल जिलानी को सुफियानी कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। अगर हम सुफियानी की अलामत का मजीद जायज़ा करें तो वो कुदरती तौर पर खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। अल जिलानी बज़ाहिर तौर पे एक जालिम शख्स और उसको ताकतवर शख्स दिखाया जा रहा है, लेकिन इसको सुफियानी कहना महज सही नहीं होगा। दोस्तों, क़यामत की अलामात कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे बता दी गई हैं और इनमें सुफियानी का ज़हूर एक अहम निशानी के तौर पे नजर आता है। कहा जाता है कि सुफियानी का ज़हूर रजब के महीने में होगा। इसकी इब्तदाई ताकत और ज़हूर तेज़ी से बढ़ेगा। वो अपने जुल्म सितम और अपनी ताकत से लोगों पे अपनी कमांड हासिल करेगा। रिवायात के मुताबिक सुफियानी का ज़हूर मुख्तसर लेकिन बहुत ख़तरनाक होगा और इसकी हुकूमत की मुद्दत तकरीबन 15 महीने तक होगी। क़यामत के करीब सुफियानी के अलावा और भी बहुत सी अलामतें हैं जो कुरान पाक में हमें मिलती हैं। दोस्तों, इमाम मेहदी के बाद दज्जाल का फितना दुनिया में फैल जाएगा। दज्जाल, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, अपने झूठे दावे और फरेब से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। उसका फितना इतना शदीद होगा कि कमज़ोर ईमान वाले लोग ढुलक जाएंगे, लेकिन अल्लाह की मदद के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया एक अदल व इंसाफ मुख्तसर वक्त के लिए ये सारी चीज़ें देखेगी। उस दौर में जुल्म का खात्मा होगा और तमाम लोग एक अल्लाह की इबादत में मशगूल होंगे, लेकिन ये सुकून भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा, क्योंकि क़यामत की दीगर निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, फिर उससे भी एक बड़ा फितना जो कि बहुत जल्द ज़ाहिर होने वाला है, याजूज माजूज का, जो कि दुनिया में बहुत तबाही मचाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पे करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता लगे, ताकि वो भी अपने ईमान को मजबूत करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।